सीताराम। आज हमें एक अनुभव प्राप्त हुआ है एक साधक का, जिसने मात्र 3 महीने साधना की और 3 महीने साधना करने के बाद कैसे उसने स्वयं का अपना दरबार चालू कर दिया और कैसे उसके दरबार पर चमत्कार होने लगे, कई लोगों को आराम मिलने लगा और कैसे फिर उसका पतन हुआ है, ये आपको आज इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। हालांकि ये जो व्यक्ति हैं ये राजस्थान के रहने वाले हैं और ये हमारे पास काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं। जब शुरू शुरू में इन्होंने हमारे पास साधना के लिए मैसेज किया था तो जो राम नाम का 13 अक्षरी जो महामंत्र है वो हमने इनको 1.25 लाख जाप करने के लिए बोला था। इन्होंने 1.25 लाख जाप पूरे कर लिए थे। जब इतना इन्होंने पूरा किया तो हमें भी एक उत्साह हुआ कि ऐसे व्यक्ति को कुछ बताना चाहिए, कुछ सिखाना चाहिए। तो हमने उनको एक रक्षा मंत्र दिया। कुछ इनकी माता जी के साथ कुछ समस्याएं चलती थीं, तो हमने इनको एक रक्षा मंत्र दिया। रक्षा मंत्र के साथ इन्होंने इच्छा रखी कि गुरुजी ये जो आपने वीडियो में हनुमान जी की त्रिकालदर्शी साधना बता रखी है, क्या इसको मैं करूं? तो हमने बोला बिल्कुल आप करो। इन्होंने हालांकि इस बात के लिए हमने इनको प्रोत्साहित भी किया था और धन्यवाद भी दिया था कि इन्होंने जितनी भी हमने कड़े नियम बताए थे सभी नियमों का बहुत अच्छी तरह से पालन करते हुए इन्होंने 41 दिन की रक्षा मंत्र की साधना की। उसके बाद 41 दिन की हनुमान चालीसा की साधना की और जितने भी हमने कड़े नियम बताए थे, भूमि पर सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जबकि ये व्यक्ति शादीशुदा है तो भी इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। स्वयं से भोजन बना करके पाया, बाहर को अपने आप को बाहर के स्पर्श आदि से बचाया, क्योंकि ये राजस्थान के हैं और खेती किसानी करने का काम है। तो इन्होंने ये सारे नियम करते हुए जब साधना की तो इनके साथ चमत्कार हुआ। इनको कुछ शक्तियों की अनुभूति होने लगी। हुआ क्या, ये क्या करते थे, जो हमने कुछ प्रयोग बताए थे, किसी बच्चे को नजर लग जाए, इन्होंने समस्या बताई थी कि मेरे घर में मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा नजर लग जाती है। तो हमने कुछ विधियां बताई थी रक्षा मंत्री की कि इस प्रकार से कर दोगे तो नजर उतर जाएगी। इन्होंने क्या किया, इनके सामने एक कोई लेडीज इन्होंने बताई कि रहती है, वो बहुत समय से बीमार थी। इनके मन में एकाएक आया, हालांकि ये भगवान की ही प्रेरणा थी, इनके मन में एकाएक आया कि ये जाएं और उसका कुछ मदद करें। तो इन्होंने क्या किया, उसको जल अभिमंत्रित करके दिया पीने के लिए। जब उसने जल पिया तो उसने खुद बोला थोड़ी देर बाद कि मुझे बहुत आराम लगा है ये जल पीने से। फिर इन्होंने उसको रोज ये जल अभिमंत्रित करके देने लगे। लगभग 15 दिन में वो औरत बिल्कुल तरीके से ठीक हो गई। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई। हालांकि इनको अब यहां पर रुक जाना चाहिए था। जो उस सामने महिला की मदद की वो कहीं ना कहीं भगवान की प्रेरणा थी, परंतु उसमें भी इन्होंने मार्गदर्शन नहीं लिया, वो इनकी गलती थी। परंतु जो इन्होंने वो किया ठीक है, अब यहां पर इनको रुक जाना चाहिए था, परंतु ये रुके नहीं। गांव के अन्य लोग इनके पास आने लगे, उनको भी ये झाड़ फूंक करने लगे, उनको आराम मिलने लगा। एक दिन इनके पास एक एम्बुलेंस आई जिसमें एक व्यक्ति एकदम मरने की स्थिति में था। उसको इन्होंने वो जल अभिमंत्रित करके दिया, चमत्कारी जल। जैसे ही उसने पिया है उसको आराम लगा। फिर उन्होंने उनके घर वालों से बोला कि आप और आना 15 दिन तक मेरे पास, मैं ऐसे जल अभिमंत्रित करके दूंगा, इसको पिलाना और ये ठीक हो जाएगा। और चमत्कारी रूप से वो व्यक्ति ठीक भी हो गया। अब जब ये बात फैली कि भैया एक व्यक्ति मरने की स्थिति में इस व्यक्ति ने ठीक कर दिया, तो दूसरे गांव के लोग भी आने लगे इनके यहां। अब भाई इन्होंने बाहर वाले कमरे में एक दरबार जैसा लगा करके और ये वहां पर बैठने लगे। 6 से 9 बता रहे हैं, 6 से 9 ये वहां पर बैठने लगे, लोगों से मिलने लगे। कई सारे भूत प्रेत की समस्या वाले आते, ये उनको झाड़ा लगा देते, वही जल अभिमंत्रित करके दे देते जो हमने इनको बताया था। लोगों को आराम होने लगा, इनका नाम होने लगा। कुछ दिन तक तो सब बहुत अच्छी तरीके से चला, पर फिर क्या हुआ, एकाएक इनका पूजा पाठ से मन हटने लगा। पूजा पाठ से इनका मन हट गया और जो है तो इनकी तबीयत खराब रहने लगी। इनका सर भारी भारी रहता। जब ये सोते तो इनको अपने ऊपर एक वजन जैसे लगता, जैसे कुछ वजन इनके ऊपर रखा हुआ है। इसके साथ ही इनकी जो पत्नी है और इनके बच्चे को घर में कुछ लोग जैसे कुछ काली परछाई प्रेत आत्मा जैसी घूमते हुए नजर आने लगी।
और यहां तक नहीं, इनको खून की उल्टी भी शुरू हो गई। जब इनका पूजा पाठ छूट गया काफी दिनों तक, तो इनको खून की उल्टी शुरू हो गई। तब इन्होंने हमारे पास ये मैसेज किया है कि गुरुजी ये समस्या आ रही है। अब देखिए इसमें होता क्या है, आपने कोई साधना की, कोई ऊर्जा, जो साधना से ये जो शक्ति है क्या है, एक ऊर्जा है, एक पॉजिटिव ऊर्जा आपने अर्जित कर ली, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है जिसके साथ भूत प्रेत की समस्या है या कोई दूसरी समस्या है, उसके पास क्या है, निगेटिव ऊर्जा है। आपकी पॉजिटिव ऊर्जा उस निगेटिव ऊर्जा से लड़ेगी जब आप उसको मंत्रों का प्रयोग उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। अब आपके पास वो जो ऊर्जा है वो सीमित है, क्योंकि अभी आपकी साधना सीमित है। आपने कुछ दिनों तक ही साधना की है, कुछ महीनों तक साधना की है, या कुछ साल साधना की है। आपकी जो ऊर्जा है वो सीमित है। आप प्रतिदिन जब ऐसे लोगों पर प्रयोग करते जाएंगे, अपनी पॉजिटिव ऊर्जा उनको देते जाएंगे, उनकी निगेटिव ऊर्जा खत्म होती जाएगी, जिससे वो लोग तो ठीक होते जाएंगे, परंतु आपका जो जमा खाता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। क्योंकि एक दिन में कई सारे लोग आपके पास आएंगे। जब कई सारे लोग आपके पास आएंगे, तो यदि आपकी साधना बराबर आप करते भी रहे, तो आप इतनी साधना नहीं कर पाएंगे जितने सारे लोग आपके पास आएंगे। क्या आप उस साधना से उन सारे लोगों की पूर्ति कर दो, फिर क्या होगा, होता यही है, 1000% व्यक्ति की साधना छूटेगी ही छूटेगी, 1000% छूटेगी। उसकी बुद्धि का बंधन हो जाता, दिमाग की काम नहीं करता। जब साधना छूट जाती है, मंत्रों का जाप छूट जाता है, पूजा पाठ छूट जाती है, अब लोग तो वैसे ही आ रहे हैं, जितने झाड़ फूक वाले लोग हैं हमारे पास वैसे ही आ रहे हैं, हम मंत्रों का फिर भी प्रयोग कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों के बारे में पता चलना बंद हो जाएगा। अच्छा, इनने ये भी बताया कि मुझे लोगों के बारे में पता चल जाता था, कोई व्यक्ति मेरे पास आया है, उसको क्या समस्या है, उसका निदान कैसे होगा, मैं उसको बता देता था। अब इनको ये पता चलना भी बंद हो गया, किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु मंत्रों का प्रयोग, अब मंत्रों की शक्ति उस तरह से काम नहीं कर रही है। इसके साथ ही इनकी तबीयत खराब रहने लगी, इनको खून की उल्टी होने लगी है, इनके घर में प्रेत आत्माएं घूमते हुए दिखाई देती हैं। जब ये सब समस्या हुई तो इनने मैसेज किया है। अब जैसे हमने बताया कि आप जब अपने मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो आपकी ऊर्जा खर्च होती है, और लोग आपके पास इतने ज्यादा संख्या में आने लगेंगे कि आप वो ऊर्जा पुजा नहीं पाएंगे। जब तक कोई ऐसी शक्ति हमारे ऊपर हाथ ना रख दे जिसकी शक्ति अनंत है, सीधी भाषा में कोई अनंत शक्ति वाली शक्ति हमारे ऊपर हाथ ना रख दे, तब तक हमें इस प्रकार के ये सब काम नहीं करने चाहिए। आजकल लोगों को सिद्ध बनने में, दरबार खोलने में बहुत जल्दी होती है। जो भूत प्रेत की सिद्धि करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, उनकी चीज अलग हो गई। परंतु यदि कोई वास्तविक कृपा चाहता है, वास्तव में लोगों का भला करना चाहता है, तो पहले अपने इष्ट से, अपने गुरु से उसके लिए प्रार्थना करे और साधना करे। जब तक गुरु की आज्ञा ना हो, जब तक अपने इष्ट की आज्ञा ना हो, तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस व्यक्ति को, जब इस व्यक्ति ने ये सब करना चालू किया, तो इसको सपने में भी एक दिन सपना आया इसको, जिसमें एक ऊर्जा में से, मतलब एक रोशनी जैसे जल रही है, और वो रोशनी बोल रही है कि तुम ये सब मत करो बिना गुरु आज्ञा के। परंतु इस व्यक्ति ने नहीं माना और हमसे तो बिल्कुल संपर्क ही बंद कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें पता था कि हमसे बात करेंगे तो हम इनको रोकेंगे ये सब करने के लिए। और इन सब में मजा आने लगता है, जब लोग वाह वाह करते हैं, जय जयकार करते हैं, तो हमको आनंद आने लगता है, और हम इस तरीके से इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। आप लोग जब हमारे पास भी अपनी समस्या लेकर के मैसेज करते हैं, तो हम आपको पहले स्वयं उपाय करने वाले बताते हैं कि आप ये उपाय करो। क्योंकि भाई, व्यक्ति को पहले स्वयं भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, खुद भगवान नहीं बनना चाहिए। और जिस व्यक्ति के लिए हमको आज्ञा होती है, हम करते हैं उसके लिए, परंतु जिसकी आज्ञा से कर रहे हैं फिर वो देखता है, वो हमको नहीं देखना होता है। परंतु प्रथम हमारा यही है कि कोई व्यक्ति यदि हमारे पास आया है तो हम उसको स्वयं मार्ग बताएं। यदि वो नहीं कर पाता, फिर यदि हमको आज्ञा मिलती है तो फिर हम आगे आते हैं। और बहुत सारे आप लोगों को आराम भी हुआ है।
परंतु किसी शक्ति के मार्गदर्शन से, अपने गुरु की आज्ञा से ही ये सब करना चाहिए। ऐसे अपने मन मर्जी नहीं करना चाहिए। यदि मन मर्जी करेंगे तो इसी प्रकार की स्थिति होगी। घर में प्रेत आत्माएं घूम रही हैं, खून की उल्टी हो रही है, शरीर भारी भारी हो गया है, दिमाग का बंधन हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब बताइए, यदि इस व्यक्ति के साथ कुछ हो जाता है तो जो लोग आए, जिनने भीड़ लगा करके अपना उल्लू सीधा किया, अपना काम निकाला इस व्यक्ति से, क्या वो कुछ दे जाएंगे? यदि इस व्यक्ति की जान चली गई तो जिन लोगों को भी भला किया, क्या वो कुछ दे जाएंगे? हालांकि भला करना गलत नहीं है, परंतु बिना सामर्थ्य के किसी का भला करना गलत है। यदि किसी को ठंड लग रही है तो आपके पास कोई व्यवस्था है कंबल आदि की, आप उसको दे दो। ऐसा नहीं किसी को ठंड लग रही है तो उसकी ठंड मिटाने के लिए आप अपने घर पे आग लगा दोगे कि ले मेरा घर ताप ले। ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो काम इन्होंने किया है, ये बिल्कुल अपने घर में आग लगा देने वाली बात है कि दुनिया की ठंड मिटाने के लिए अपने घर में आग लगा दी। कोई मार्गदर्शन कर रहा है, कोई मना कर रहा है, तो वो व्यक्ति मूर्ख नहीं है। वो कुछ तो जानता है जब वो मना कर रहा है ये सब करने के लिए। जब उसकी इतनी बात सुन करके आपने साधना की, आपको कुछ प्राप्त हुआ, तो आगे उसकी बात सुनते तो क्या क्या प्राप्त हो जाता। परंतु बीच में उससे संपर्क ही तोड़ दिया, उससे बात करना ही बंद कर दी, क्योंकि अब हम स्वयं सिद्ध बन गए हैं। हालांकि इसमें हम कोई क्रोध नहीं कर रहे हैं, परंतु इस प्रकार का व्यक्ति जब बात ना मान करके समस्या में फंसता है और वो आकर के अब हमसे हाथ जोड़ रहे हैं, अब वो जितनी भी प्रेत आत्माएं हैं, जितना भी है, अब उनसे हम निपटेंगे। तो कभी कभी हमको भी लगता है कि ये सब क्या कर रहे हैं, हम क्यों लोगों को बता रहे हैं, जब लोग हमारी ही बात ना मानेंगे। तो ये इस अनुभव से आप लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि पहले वाह वाह होती है, बहुत जल्दी, कई बार बहुत जल्दी चीजें प्राप्त हो जाती है, परंतु यदि हम सही मार्ग में नहीं चलते, अपनी मनमर्जी करने लगते हैं, क्योंकि ये साधना मार्ग मनमर्जी का मार्ग नहीं है। इसमें एक एक कदम बहुत फूंक करके रखना पड़ता है, और यदि मनमर्जी करेंगे तो ऐसे ही होगा। निश्चित हमारी जान जा सकती है इन सब चीजों में। ये सब चीजें मजाक नहीं है, ये समझना है हमको। और यदि हम नहीं समझेंगे तो बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन नरक बना लिया है, और कई कई सारे ऐसे दरबार लगाने वाले मेरे अनुभव में हैं जिनके प्राण तक चले गए, जिनकी जान तक चली गई। तो ये बात हमको और आपको सीखना पड़ेगा। अब इनका जो होगा वो तो निवारण करेंगे ही, परंतु और लोगों से, अन्य लोगों से हाथ जोड़ करके ये निवेदन है कि यदि हमने कुछ बताया है तो बिना हमारे मार्गदर्शन के ऐसा कुछ आगे ना करें, वरना आप बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। तो आशा है इस अनुभव से आप सीखेंगे और भविष्य में कोई गलती नहीं करेंगे। बोलिए सीताराम।